नमस्कार साथियों। तो आज है 19 मई 2026। दोस्तों, आज निफ्टी 50 में भले ही क्लोजिंग के समय वीकनेस देखने को मिला। अब देखिए, इसके पीछे मेनली फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर या बैंक निफ्टी जिम्मेदार है, बट ओवरऑल बाजार की आउटलुक आज उतना भी बुरा नहीं था। मतलब आपके मिड कैप, स्मॉल कैप, पीएसयू, अलग अलग सेक्टर मोस्टली रिकवर कर गया और आपकी पोर्टफोलियो भी आई होप कि आज रिकवर कर गया। अब देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन, लगातार क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ जाना, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन घट जाना, ये कहीं ना कहीं बाजार को मतलब ऊपर जाने नहीं दे रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कल बुधवार बाजार कैसा हो सकता है। बहुत सारे जानकारी है, एक एक करके शेयर करूंगा। रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को, प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, मतलब टेक्निकली, कि कल निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ पे सपोर्ट है, उस पार्ट को तो कदे मिस मत करना। ओके, अच्छा आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट दोस्त ने क्या कहा। देखिए, आज इस टॉपिक को कवर किया बजाज ब्रोकिंग की तरफ से एक एनालिस्ट ने। इन्होंने बहुत अच्छी बात किया कि देखिए, अपर साइड में मतलब ऊपर की तरफ जो रेंज है एक्चुअली 23,800 से लेके 23,900, इस रेंज को अगर मार्केट ब्रेक करके निकल गया तो मे भी एक अच्छा मूवमेंट ऊपर हो सकता है, मतलब एक बुलिश मूवमेंट आ सकता है। और साथ में देखिए, एक रेंज मेंशन किया, मतलब ओवरऑल अपर और लोअर मिला के एक रेंज मेंशन किया 23,200 से लेके 23,900। ठीक है, जहां पे निफ्टी 50 पिछले लगभग 2 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है। आज उसके साथ साथ निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी मेंशन किया है 23,200 से लेके 23,000, थोड़ा सा मतलब डिप सपोर्ट लेवल यहाँ पे लिया है। ओके, वैसे दोस्तों क्या लगता है आपको, मतलब जिस प्रकार की माहौल है, कल 20 तारीख कैसा रहेगा? वेल देखिए, वॉलेटाइल होने का मोस्टली चांस है। लेट्स से क्या होता है। बाय द वे, अब देखिए, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा। टेक्निकल व्यू देखिए, साइडवेज टू बेरिश ट्रेड में कंटिन्यू एज निफ्टी 50 रिमेन बिलो 23,800 हडल। तो यहाँ पे भी सेम चीज मेंशन किया है कि जब तक निफ्टी 50 23,800 पे हडल फेस करेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, तब तक क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट करेगा, मतलब निफ्टी 50। और बैंक निफ्टी शो वीकनेस, बैंक निफ्टी में बैक टू बैक हमें वीकनेस देखने को मिल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट जो एनालिस्ट ने इस टॉपिक को कवर किया, इनके तरफ से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रेंज, जैसे कि अपर साइड में 24,000 रेंज को पॉइंट आउट किया है, और नीचे की तरफ 23,000 की लेवल को सपोर्ट लेवल मेंशन किया, और इमीडिएटली हर्डल पॉइंट मेंशन किया है 23,700 को। खैर, इस टॉपिक को दोस्तों इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं, वहां पे हम चर्चा करेंगे। अब चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करता हूं, थोड़ा पेशेंसफुली देखिए, सुनिए, समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहले आ जाइए, ये रिपोर्ट आया है आपके इकोनॉमी टाइम की वेबसाइट में जेपी मॉर्गन की तरफ से। जेपी मॉर्गन ये एक बाहर की ब्रोकरेज फर्म है। जेपी मॉर्गन का कहना यह है, सबसे पहले तो वार्निंग दिया है फाइनेंशियल 27 जो अभी चल रहा है, ऑनगोइंग फाइनेंशियल 27 के लिए अर्निंग रिस्क, मतलब कंपनी की अर्निंग आगे घट सकता है या स्लो डाउन हो सकता है। से निफ्टी कैन फॉल 20,500 इन बेयर केस। तो बेसिकली जेपी मॉर्गन ने कहा, अगर सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो पे, मतलब सबसे खराब से खराब स्थिति में निफ्टी 50 की पोजीशन 20,500 तक पहुंच सकता है। और मजेदार बात क्या है पता है, एक और ब्रोकरेज फर्म है, इसका नाम है एमकाई, एमकाई ग्लोबल। एमकाई ग्लोबल की तरफ से कहा गया कि एमकाई इज सीइंग निफ्टी एट 29,000 बाय मार्च 2027। तो मतलब सेम फाइनेंशियल 27 का ही यहाँ पे जो ऑनगोइंग फाइनेंशियल चल रहा है उसका ही प्रेडिक्शन दिया है। एक तरफ एक ब्रोकरेज ने कह रहा है कि 20,500 पे पहुंच जाएगा सबसे खराब स्थिति में, दूसरी तरफ एमकाई ने कह रहा है कि नहीं, 29,000 पे पहुंच जाएगा। दोस्तों, आप किसके साथ जाना चाहते हो कमेंट करके बताइए। आप पूछेंगे कि एमकाई ने किस बेसिस पे कह रहा है। एमकाई ने दोस्तों उसी बेसिस पे कह रहा है जिस बेसिस पे जेपी मॉर्गन ने आपके मतलब नीचे की तरफ टारगेट दिया है। ये देखिए, डोमेस्टिक ग्रोथ ड्राइवर रिमेन इंटैक्ट। तो यहाँ पे एमकाई ग्लोबल के हिसाब से भले ही देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन हो, भले ही ऑयल प्राइस में गेनिंग हो, बट भारत की जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है, जिस बेसिस पे 29,000 की टारगेट दिया। वेल देखिए, यहाँ पे एक मतलब एक प्रैक्टिकल बात आपको मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे ना आपको एमकाई ग्लोबल का सुनना है, ना आपको जेपी मॉर्गन का सुनना है। सिंपल बात, ये सब पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स मतलब कि एकदम आसान भाषा में समझ लीजिए, ये जो एमकाई ग्लोबल की बात करें, जेपी मॉर्गन की बात करें, ये भी
बड़े बड़े फंड कंपनियां, याद रखना, ठीक है, ये लोग भी निवेश करते हैं। हो सकता है कि रिसेंटली जेपी मॉर्गन ने सब उठा लिया इंडियन मार्केट से, जिस वजह से हमें डाउनग्रेड करा है। हो सकता है कि आपके एमकाई ने बहुत निवेश किया भारत में, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा एमकाई क्या है, डोमेस्टिक भारत किया ना, तो हो सकता है निवेश किया बहुत ज्यादा, तो जिस वजह से लंबा चौड़ा टारगेट दे रहे हैं। ठीक है, सब कुछ पॉलिटिक्स है, बस उस नजर से देखिए। अच्छा, नेक्स्ट आ जाइए आपकी इकरा। इकरा की तरफ से, इकरा एक रेटिंग एजेंसी कंपनी है। इकरा ने प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके भारत की जो जीडीपी की फोरकास्ट है फाइनेंशियल 27 पे, उसको कट किया है। कट किया मतलब पहले दिया था 6.5% की, पहले दिया था 6.5% की, रिसेंटली और कम करके 6.2% कर दिया है। ये भी मैं कहूंगा देख सेम टू सेम सिचुएशनल है। अभी तो फाइनेंशियल 27 बस शुरुआत ही हुआ है, लेट्स सी आगे क्या होता है, वो डिपेंड करेगा टाइम के साथ साथ। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपका आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का कहना यह है कि इंडिया ई कॉमर्स है ना, ई कॉमर्स मार्केट टू नियरली ट्रिपल, 3 गुना हो जाएगा, $214 बिलियन बाई फाइनेंशियल 30, मतलब अगले लगभग 5 सालों में भारत की ई कॉमर्स मार्केट वो लगभग 3 गुना हो सकता है। रिटेल पेनिट्रेशन सेट टू राइज 13%। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप जरा देखिए। नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है दोस्तों ईरान की तरफ से। ईरान मतलब देखिए, ईरान की ये जो वॉर ये शुरू हुआ कितना, लगभग 3 महीना होने जा रहा है ना। अच्छा, तो देखिए मार्च अप्रैल में, हाँ लगभग 3 महीना होने जा रहा है। अच्छा, जब से ये वॉर शुरू हुआ था ना, तब से लेकर अभी तक लगभग बैक टू बैक 80 डेज ईरान की जो शेयर मार्केट है, ईरान की जो स्टॉक मार्केट है वो क्लोज था। और आज दोस्तों 80 दिन बाद, वॉर के 80 दिन बाद पहली बार ईरान ने अपना स्टॉक मार्केट को रीओपन किया है। और रीओपन करने के साथ साथ देखा गया कि मार्केट में एक बहुत अच्छा तेजी तो था, मार्केट में बहुत अच्छा तेजी था, बट मार्केट में मौजूद 72% शेयर में आज गिरावट हो गया। देखिए मार्केट पॉजिटिव में था, बट मार्केट में मौजूद 72% स्टॉक्स वो नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। ओके। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप ले लीजिए, यह आया है आपके भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कंपनी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सरकारी कंपनी है, से होल्ड ओवर 1 मंथ ऑफ क्रूड स्टॉक एमिड वेस्ट एशिया टेंशन। तो यहाँ पे इंडियन ऑयल की तरफ से कहा गया कि हमारे पास पूरे देश के लिए 1 महीने की, मतलब पूरे देश की, भारत की 1 महीने की क्रूड ऑयल स्टॉक में है। चलो अच्छी बात है। अब ये तो सिर्फ एक कंपनी, उसके अलावा रिलायंस, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ऑयल इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, बहुत सारे कंपनी है। ठीक है, तो भारत का देखिए, भारत की मेन प्रॉब्लम यहाँ पे ऑयल क्राइस, मतलब कह सकते हो कि ऑयल कितना स्टॉक में है वो नहीं है। भारत को ऑब्वियसली सप्लाई तो मिल रहा है, भारत के लिए मेन प्रॉब्लम ये है कि ऑयल प्राइस लगातार जब बढ़ रहा है ना, और भारत अपने नीड की, भारत अपने जरूरत की 90% बाहर से इंपोर्ट करता है और महंगा खरीदना पड़ रहा है, यही भारत की मेन प्रॉब्लम है, सप्लाई इशू प्रॉब्लम नहीं है भारत के लिए। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपका माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट बिगेस्ट इंडिया डेटा सेंटर ऑन ट्रैक टू गो लाइव इन मिड 2026। तो 2026 इस साल की लगभग मिड टर्म से ये शुरू होने जा रहा है। ठीक है, जो मतलब निवेश किया था डेटा सेंटर में। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट जरा आप देखिए, कुछ समर ओरिएंटेड कंपनी, एक हो गया आपका वोल्टास, ब्लू स्टार, सब आपके एसी मैन्युफैक्चरर है। तो शेयर में आज एक अच्छा मूवमेंट हुआ, कोई शेयर 3%, कोई शेयर 4% मूवमेंट हुआ, बिकॉज अभी फिलहाल जो प्रेडिक्शन आ रहा है भारत में जून की फर्स्ट वीक तक, ये जो मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होता है ना, एकदम चिड़चिड़ा वाली गर्मी, वो दोस्तों रह सकता है। और ये फैक्ट है, मतलब अगर आप देखेंगे 2025 में जितना गर्म था, मतलब जितना आपकी टेम्परेचर था, उस हिसाब से इस बार 2026 में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है। खास करके मेट्रोपॉलिटन शहर पे तो मैं मतलब कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, यहाँ पे तो हालत बहुत खराब है। मतलब दोपहर को आप 12 बजे के बाद, 11 बजे के बाद निकल नहीं सकते, मतलब बहुत ज़रूरत पड़े तो वही बात है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे जितने भी एसी मैन्युफैक्चरर, सॉफ्ट ड्रिंक्स मेकर, पावर कंपनी, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है चारों ओर, अभी एसी, फ्रीज सब कुछ चल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके डिफेंस सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए वियतनाम, वियतनाम आपको पता होगा, वियतनाम भारत से ब्रह्मोस लेते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, तो वियतनाम आप देख रहा है कि भाई ब्रह्मोस के अलावा हम और भी कुछ ले सकते हैं। तो वियतनाम ने डिसाइड किया भारत से और ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीदने का, जैसे कि ब्रह्मोस तो ले ही रहा है, वो तो है, इसके अलावा जैसे कि रेंज ऑफ पेट्रोल वेसल्स, मतलब पेट्रोलिंग करने के लिए जो वेसल्स है नेवी, ठीक है उसके, या मिसाइल्स, आर्मर व्हीकल्स, एयर डिफेंस सिस्टम,
ठीक है। तो डिफेंस सेक्टर में देखिए भारत बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये फैक्ट है, और भारत की डिफेंस एक्सपोर्ट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा रिसेंटली मोदी जी की टोटल 5 देश की सफर था। मैं आपको हर रोज ही अपडेट दे रहा हूँ क्योंकि हर रोज ही मोदी जी एक नया नया देश में जा रहा है। सो लास्ट नाइट को हमने देखा था मोदी जी की वहां पे सफर था, आपके क्या कहते हैं उसको, नॉर्वे पे, नॉर्वे पे, ठीक है। नॉर्वे पे जाके मोदी जी ने यहाँ पे टोटल 2 यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया, एक आपके ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर, ग्रीन टेक्नोलॉजी के ऊपर, और दूसरा इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप है, ठीक है, आपके नॉर्वे के साथ, याद रखना। और कल दोस्तों आपकी इटली वाला अपडेट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। मोदी जी आज इटली में है तो एग्रीमेंट के बारे में कल आपको जानकारी दे दूंगा। अच्छा वैसे चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा हर रोज पाने के लिए। और दोस्तों वैसे आज मैं दिन की 4 वीडियो या आखिरी 4 वीडियो दे चुका हूँ, आई होप कि आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके आना, बहुत सारे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अपडेट है, ठीक है, जो कि कल मार्केट के लिए काफी वाइटल है, नोट कर लेना। अच्छा अब आइए थोड़ा सा यूएस मार्केट की हालचाल चेकआउट करते हैं। फिलहाल यूएस मार्केट ओपन होते ही थोड़ा स्लिप कर गया, और अभी आप देखिए यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:50 पे डॉ जोन्स की पोजीशन चल रहा है लगभग 0.26% नीचे, जबकि कुछ टाइम पहले लगभग ½ % के आसपास नीचे पहुंच गया था। अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है, ठीक है, मतलब संपूर्ण रिकवर नहीं हुआ, बट थोड़ा थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। नैस्डैक कंपोजिट की बात करें, नैस्डैक कंपोजिट तो पिछले कुछ टाइम से लगातार गिर रहा है, देखिए बहुत ज्यादा चल भी गया था, ये भी फैक्ट है। और अभी की अगर हम बात करें, नैस्डैक लगभग 0.74% रिकवर कर चुका है, मतलब आज डे लो से अगर हम कंपेयर करें तो, ठीक है। सो रिकवरी हो रहा है, बट जियोपॉलिटिकल क्राइसिस तो है, जिस वजह से आप देखिए, ये देखिए रियल टाइम डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऑयल प्राइस, ब्रेन क्रूड की प्राइस अभी फिलहाल 110-11 वही लगभग $111 पर बैरल पे चल रहा है, जबकि आज सुबह ऑलमोस्ट $109 प्रति बैरल पे पहुंच गया था, जिस वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव शुरुआत हुआ था। उसके बाद मार्केट स्टे कर रहा था एटलीस्ट, बट फिर से मतलब ऑयल प्राइस जैसे कि रिकवर होने लगा, मार्केट में भी उसका ऑपोजिट इंपैक्ट देखने को मिला। अब ऑयल फिर से रिकवर कर रहा है तो क्या होगा, गोल्ड प्राइस में गिरावट होगा। गोल्ड फिलहाल 1% नीचे चल रहा है। सिल्वर की बात करें लगभग 3% नीचे, $75 पर आउंस के आसपास चल रहा है सिल्वर की भाव। बाकी इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन बहुत खराब स्थिति में पहुंच चुका है, बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति, मतलब इस रफ्तार से अगर वैल्यूएशन लूज हुआ तो मेरे हिसाब से अगले 2 हफ्तों में ही इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन, मतलब इंडियन रूपी 1 USD के अगेंस्ट में 100 में पहुंच जाएगा, मतलब सेंचुरी लगा लेगा, जो कि बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, ना इकोनॉमी के लिए ना मार्केट के लिए। अच्छा कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन जैसे कि विप्रो एडियर वर्शन 0.77% पॉजिटिव में चल रहा है। इन्फोसिस की एडियर वर्शन 1.5% ऊपर। वैसे आज आईटी सेक्टर में अच्छा रिकवर भी हुआ है। अच्छा नेक्स्ट आपके बैंक्स की हाल देख लेते हैं। बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक की एडियर वर्शन 2.36% नीचे चल रहा है, और आपके एचडीएफसी बैंक की एडियर वर्शन 1.83% नीचे चल रहा है। बैंक्स थोड़ा, वैसे आज प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ है, ये भी फैक्ट। अब चलिए थोड़ा सा गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन देख लेते हैं, रिफ्रेश कर लेता हूं मैं पेज को, जस्ट अ मिनट। देखिए रियल टाइम डेटा, ये वीडियो में रिकॉर्ड करा अभी लगभग रात 10:22 पे, नोट करना ये 10:22 का डेटा है, कल सुबह होते होता अलग भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 23,574 पॉइंट पे, और दोपहर को जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था, याद रखना दोपहर को आज जब इंडियन मार्केट क्लोज हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था वहां के हिसाब से, मतलब उस टाइम के हिसाब से लगभग 14.5 पॉइंट अभी ऊपर चल रहा है। तो काइंड ऑफ आप कह सकते हो एक स्टेबल पोजीशन पे है, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, लगभग फ्लैट चल रही है स्टेबल पोजीशन पे, ठीक है। बट ये अभी की अपडेट है, जो जैसे कि आपको मैं कहा रात 10:23 की अपडेट। कल सुबह जब इंडियन मार्केट ओपन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली उस टाइम पे कैसा पोजीशन है वो इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके लिए मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में, जैसे कि आज भी दे दिया था कल सुबह भी दे दूंगा, सिर्फ आप मुझे फॉलो करके रखना इंस्टाग्राम में, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ यही नहीं कि गिफ्ट निफ्टी, साथ में डॉ जोन्स नैस्डैक की फ्यूचर भी दे दूंगा जानकारी, ठीक है। तो क्या होगा कि आप लोग एक टाइप का कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ इस प्रकार की मार्केट शुरुआती दौर में मिल सकता है। अच्छा वैसे दोस्तों बैक टू बैक 2 दिन मतलब लास्ट डे सोमवार और मे बी फ्राइडे के दिन भी आपने देखा था
एफएस ने खरीदा था लास्ट डे, तो मैं कहूंगा थोड़ा सा गलती से शायद हो गया था है ना, क्योंकि लास्ट डे मार्केट उतना बढ़िया नहीं था। बट आज दोस्तों क्या हुआ कि एफएस ने फिर से अपने पुराने मूड में आ चुका है। एफएस ने आज बेचा है 2,457 करोड़ की शेयर, जबकि डीएस ने खरीदा 3,801 करोड़ की शेयर। ठीक है, तो एफएस फिर से बेचना शुरू किया। और ये फैक्ट है कि देखिए जब तक ना एफएस की इनफ्लो मार्केट में आ जाए तब तक मार्केट में कोई स्टेबल रिकवरी नहीं होगा। थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर गिरेगा, कंसोलिडेट करेगा, वीकनेस रहेगा। इस प्रकार की मार्केट ही आपको देखने को मोस्टली मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा वैसे दोस्तों आज बहुत सारे जियोपॉलिटिकल अपडेट भी आया है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो मतलब रात की 12 बजे की वीडियो, तो देखना मत भूलना। और आप अगर सेट जल्दी सो जाते हैं कोई इशू नहीं, आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सुबह उठ कर देख जरूर लेना, क्योंकि कल मार्केट के लिए बहुत वाइटल है। ठीक है, जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करेंगे। अच्छा वैसे आज TA35 इजराइल की टॉप इंडेक्स क्लोजिंग दिया है काइंड ऑफ फ्लैट, बहुत ज्यादा आज क्लोजिंग के समय मूवमेंट देखने को नहीं मिला। ओके, सो मार्केट से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट अपडेट था दे चुका हूं। चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं आपको। दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अच्छा जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, कल सुबह आप लोग जरूर देख लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में गिफ्ट निफ्टी, डॉ जोन्स, नैस्डैक की फ्यूचर, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अच्छा कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स भी नोट करना। ठीक है, सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद ऑयल सेक्टर, फिर कल के लिए मैं कहूंगा ऑटो सेक्टर इंपॉर्टेंट है, फिर आपके मेटल सेक्टर भी कल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चारों सेक्टर को कल नजर रखना। अच्छा आ जाइए, ये हो गया आपका एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि आपको मैं लास्ट डे भी कहा था, याद आ रहा है, यहाँ पे 2 इंडिकेटर सबको साफ दिख रहा है। एक ब्लू कलर की लाइन, ये क्या है, ये 20 डेज की EMA, EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये रेड कलर की लाइन, ये क्या है, ये 50 दिन की EMA। ठीक है, कल आपको मैं क्या कहा था कि सबसे पहले ये जो रेड कलर की लाइन यहीं पे तो बार बार हडल फेस करा है। आप पिछले कुछ टाइम की जब से ये मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, नीचे की तरफ ब्रेक करके पहुंचा, आप देख लीजिए उठा के, इसी लेवल पे हडल फेस किया। यहाँ पे एक बार फेस किया, यहाँ पे 2 बार किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, आज भी किया है। तो यही रेंज बनेगा कल के लिए। अगेन रेजिस्टेंस, इसका नंबर मैं आपको लिख के देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा हाइड हो चुका है। इसका नंबर है 23,750, नोट कर लेना। ठीक है, यही बनेगा कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे, उसके अलावा जो 4 घंटे की चार्ट पैटर्न, ठीक है 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे जो ऊपर की तरफ ब्लू कलर की लाइन है, लगभग 23,829 पॉइंट के आसपास। ठीक है, तो एक बार फ्रेश करके आपको लिख के देता हूँ। सबसे पहला हडल पॉइंट कल के लिए 23,750, दूसरा 23,830। क्यों, मैं आपको समझा दिया। ये क्या है कल के लिए, यह है रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, अब बात करेंगे सपोर्ट कहाँ पे। देखिए सपोर्ट भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। देखिए आज जहाँ पे इंट्राडे लो टच किया, वो खैर मैं कहूँगा कल के लिए थोड़ा सा वीक सपोर्ट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है कल के लिए 23,500, 23,500। और दूसरा सपोर्ट लेवल हो गया आपका 23,350। ये दो क्या हो गया, ये दो हो गया आपका सपोर्ट लेवल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निफ्टी फिफ्टी समझा दिया, अब बात करेंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में बात क्या पता है, निफ्टी फिफ्टी जहाँ पे हो सकता है कि बीच बीच में एक आध दिन, जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कि कैंडल्स आपका थोड़ा थोड़ा कभी कभी अपसाइड देखने को मिल रहा है, बट बैंक निफ्टी जो है वो बैक टू बैक डाउन साइड ही जा रहा है। मतलब इसमें कोई भी एज सच रिकवरी रिसेंटली देखने को नहीं मिला। सो जिस वजह से थोड़ा बैंक्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि जितना इकोनॉमिक क्राइसिस होगा बैंक्स में ही तो सबसे पहले इंपैक्ट होगा, ये भी तो आप देखिए, है ना। बाकी कंपनीज में तो बाद में होगा, सबसे पहले बैंक्स में होगा। अच्छा बैंक निफ्टी के लिए सबसे क्रूशियल लेवल वो हो गया आपका 53,500। इसको कल होल्ड करना जरूरी है, जिसको आज क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग दिया थोड़ा सा। 53,500 सबसे क्रूशियल लेवल। अच्छा लोअर साइड में क्योंकि बैंक निफ्टी है, आपको बार बार इसके पहले भी कहा था रेंज थोड़ा सा ब्रॉड है, तो नीचे की तरफ अगर इनकेस गिरावट हो गया 52,500, ये क्या रहेगा सपोर्ट लेवल। और अपर साइड में मैं कहूंगा आज जहाँ पे
यहाँ पे हाई टच किया है, लगभग कोई 54,000 के आसपास अगला रेजिस्टेंस। ठीक है, तो मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और कोई आपका डाउट्स है या समझने में दिक्कत है कमेंट करके प्लीज़ बताइए। और दोस्तों वाइंड अप करने से पहले देखिए, जो हमेशा आपको मैं कहता हूँ, आज की डेट में मार्केट बहुत रिस्की है, वॉलेटाइल है, आप खुद ही समझ पा रहे हो। गलती से भी एफ&ओ ट्रेडिंग फेडिंग ये सब चक्कर में मत पड़ना, ठीक है। मतलब 95% लोग इसमें पैसा वेस्ट करते हैं, गवाते हैं। नॉर्मली आप वीडियो देखिए, सीखिए, कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, मैं हूँ आप लोगों के लिए, कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा हर रोज पाने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।